व्यास जी ने तुरंत अपने सम्याप्रास आश्रम में जाकर के सरस्वती नदी में स्नान किया और सरस्वती में स्नान करते ही व्यास जी के हृदय में दिव्य भागीरथी उमड़ गई, प्रकट हो गई। अब व्यास जी सोचने लगे कि मैं कथा तो लिखूं, लेकिन शरीर जर्जर अवस्था को प्राप्त हो चुका है, लिखेगा कौन? लिखने वाला कोई मिल जाए। तब तक तुरंत वहीं पर गणेश जी प्रकट हो गए। गणेश जी बोले हम लिखेंगे, आप बोलिए, लेकिन हमारी एक शर्त है। गणेश जी बोले हमारी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले आप यदि बोलना बंद कर देंगे बीच में तो फिर मैं लिखना बंद कर दूंगा, इसलिए आपको लगातार बोलना पड़ेगा और मैं लगातार लिखूंगा। बोले ठीक है महाराज, शर्त मंजूर है। व्यास ने बोला मेरी भी एक शर्त है। बोले क्या? बोले मैं जो कुछ भी बोलूंगा उसको सोच समझ करके लिखना, ये नहीं मैं कुछ बोलता रहूं, गलत भी बोल दो तो भी तुम गलत लिख दो। बोले ठीक। तो 99 श्लोक तो वेद व्यास जी प्रसंग के अनुसार बोलते हैं और जो समय श्लोक है वो प्रसंगांतर बोलते हैं, प्रसंग से अलग का बोल देते हैं। तो नारद जी गणेश जी सोचते हैं कि अभी तक तो ये प्रसंग चल रहा था, अब ये कहां से बीच में आ गया। तो जब तक वो सोचते हैं तब तक 99 श्लोकों का निर्माण इधर व्यास जी कर लेते हैं। ऐसी दिव्य पावन संहिता लिख करके तैयार हुई जिसमें 18,000 श्लोक। अब व्यास जी ने सोचा मैंने लिख तो दिया, अब इसे किसको दूं? अधिकारी कौन है? क्योंकि अनाधिकारी व्यक्ति को यदि आप किसी को कुछ चीज दे देंगे तो उसका वो क्या करेगा? सदुपयोग नहीं करेगा, दुरुपयोग करेगा। किसी आतंकवादी के हाथ में यदि AK-47 दे दोगे तो क्या करेगा? वो मारेगा, लोगों को मारेगा। और वही यदि किसी कमांडर के पास आ जाएगी, कमांडो के पास आ जाएगी तो वो रक्षा करेगा। तो अनाधिकारी व्यक्ति को कुछ चीज नहीं देनी चाहिए। अब कौन है अधिकारी? उनको अपने पुत्र का स्मरण हुआ कि इसका अधिकारी तो मेरा बेटा ही है असली अधिकारी, पर वो तो जंगल में चला गया है, कैसे आए वापस? तो गौरमुख नाम के जो शिष्य हैं व्यास जी के, वो जंगल में लकड़ी बीनने के लिए जाते हैं। संविधाएं पुराणों में ये कथा आती है, स्कंद पुराण में, कि वो कहते हैं गुरुजी जब हम जंगल में जाते हैं तो हमें डर लगता है कि कहीं हमें सिंह न खा जाए, कहीं भूत प्रेत ना आ जाए। तो गुरुजी कुछ ऐसी कृपा करो कि हमारा डर भाग जाए, कुछ ऐसे मंत्र दे दो आप। अब आप ये बताओ, यदि रात को 12 बजे किसी स्मशान घाट से आप जा रहे हो और भूत न भी हो और कहीं आभास हो जाए कि कहीं भूत तो नहीं है, तब आप क्या करेंगे? फिर तो जय हनुमान ज्ञान गुर सागर, जय कबीर सती लोक उजागर महाराज, तुरंत हनुमान चालीसा ही निकलेगी, क्योंकि भूत जो है हनुमान जी से ही डरते हैं। मेहंदीपुर बालाजी जाना, वहां देखो हनुमान जी कैसे करते हैं। गए हैं आप लोग मेहंदीपुर बालाजी? कौन कौन गया है? वहां महाराज एक से एक बड़े बड़े प्रेत और कूदते आते हैं, ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर ही चढ़ जाएंगे, पर मजाल है कि वो किसी को इतना भी खरोंच तक लगा दे। हनुमान जी की ऐसी अद्भुत कृपा है। तो यहाँ पर शिष्य कहते हैं कि गुरुदेव हम बहुत डरते हैं, लकड़ियां बीनने के लिए जाते हैं तो हमें डर लगता है। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम तुम्हें श्लोक पढ़ाते हैं, याद करवाते हैं, इनको याद कर लो और जब लकड़ी बीनने के लिए जंगल में जाना तो ये श्लोक गाया करना, तुम गाते रहना तो तुमको डर नहीं लगेगा। क्योंकि डरना भी मन की एक स्थिति है, मन में जो आपको चल रहा होगा वही आपके शरीर में होगा। आप यहां बैठे हैं और आपका मन चला जाए भंडारा खाने तो कथा समझ में आएगी? फिर तो भंडारे में यार याद आए आज चावल भी बने होगा, मीठा भी होगा, बूंदी वाला मीठा होगा कि पता नहीं कद्दू वाला होगा, हैं? कढ़ी भी बनी होगी आज। मनी राम जी घूमने गए तो फिर शरीर यहां बैठा रहे आपका, कुछ पता चलने वाला नहीं है। तो व्यास जी ने सोचा कि इनका मन जो है इस श्लोक में लग जाएगा तो डरेंगे नहीं, तो इन्होंने श्लोक सिखाया। क्या? बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राण वेणोरधीनां
गंगाधर सुदय पूरयन् गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशत गीत कीर्ति। 2 श्लोक पढ़ाए। बोले जाओ बेटा इनको गाओ तुम श्लोक जंगल में। व्यास जी का भाव कुछ और था, शिष्यों का भाव कुछ और था। व्यास जी का भाव यह था कि मेरा बेटा जंगल में कहीं भजन कर रहा होगा और कहीं यदि ये श्लोक उसके कान में पड़ गए तो वो खींचा चला आएगा। और चेलों को यह था कि गुरुजी हमको मंत्र दे रहे हैं, हमको डर नहीं लगेगा। दोनों का काम बन गया, याद कर लिए फटाफट। अच्छा, जिसकी हम जो चीज हमें अच्छी लगती है ना वो हमें स्मरण भी जल्दी होती है। कोई आपको एक बार गाली दे दिया हो बहुत भयंकर बुरी तरह से, आप चाहो कि भूल जाऊं लेकिन फिर भी नहीं भूलोगे, बार बार वही याद आएगा क्योंकि बार बार आप उसका स्मरण कर रहे हैं। तो यहां पर दोनों ने श्लोकों को सीख लिया और जंगल में गाने लग गए। गाया श्लोक। अब जो है सुखदेव बाबा समाधि में बैठे हुए थे, कानों में पड़ा क्या? भगवान के पहले श्लोक में स्वरूप का वर्णन, बरह पीडम नटवर वपु नटेषु वरः श्रेष्ठः। भगवान का स्वरूप कैसा है? भगवान वराह को बोलते हैं। वराह का मतलब होता है मयूर पिच्छ, पीली पिच्छ बोलते हैं। मोर पंख भगवान ने धारण किया हुआ है भगवान ने। और नटेषु वरः, नट नागर है हमारे। देखो 2 लोग बहुत बढ़िया सजते हैं। एक तो वरह का मतलब होता है, वर का मतलब होता है दूल्हा, और नटवरह का मतलब नटेषु, नटेषु वरह, नटों में जो श्रेष्ठ है। कौन? जो नाटक करते हैं जादू वाले, वो भी तो चमकीले चमकीले भड़कीले भीले चमाचम महाराज हैं। लाइट को काम ही नहीं, लाइट उसमें पड़ रही है, लप 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 जुगनू की तरह चमक रहे हैं। तो ऐसे हमारे ठाकुर जी भी सजते हैं खूब, और वो भी सजते हैं। तो यहां पर स्वरूप कैसा है ठाकुर जी का? मोर मुकुट धारण किया हुए हैं, कर्णयोः कर्णिकारम। कर्णयोः देखो 2 वचन का, कर्णयोः 2 वचन है। षष्ठी और सप्तमी के 2 वचन में बनता है। कहां बनता है? षष्ठी और सप्तमी 2 वचन में बनता है कर्णयो, और कर्णिकारम 1 वचन है। मतलब फूल एक है, और कहते हैं कि कानों में भगवान ने धारण किया हुआ है। कान 2 हैं, फूल 1 है। बताओ कैसे? तो इसका भाव जीव गोस्वामी जी अपनी टीका में बहुत बढ़िया देते हैं कि फूल तो एक ही है, कान 2 हैं। अब घर में नंद बाबा हैं, दाऊ जी हैं, बड़े बड़े ग्वाल हैं, और गोपियां घूंघट करती हैं। और जो भगवान गाय को चराने के लिए जाते हैं तो गोपियों को बता के जाते हैं कि किधर आज मिलना है। तो अब यदि वैसे बताएंगे तो सब सुन लेंगे कि आज यही बता रहा है। गोपियों को तो ये झूठी बदनाम करता है, काम तो यही करता है। तो भगवान क्या कहते हैं? आज इधर गाय चराने जाऊंगा, तो इस कान से फूल उठाते हैं, इस कान में लगा लेते हैं कि आज इधर मिलना है, इधर को आना तुम। भाई फोन तो होते नहीं थे कि फोन पे बात कर ली जाए कि कहाँ मिलना है आज। अब आजकल तो फोन पे हो जाता है जी, हैं? फोन पे बात हो जाती है, कहाँ मिलना है जी, आज डिनर पार्टी कहाँ होनी है, आज लंच पार्टी कहाँ होनी है, आज डेट में कहाँ जाना है, सब फिक्स कर लेते हैं फोन से। पहले तो फूल ही माध्यम था ठाकुर जी का, तो कहीं इधर जाना हो तो इधर उठा के रख लिए, उधर जाना है तो उधर। तो कर्णयोः कर्णिकारम, ठाकुर जी ने कर्णिकार का पुष्प एक धारण किया हुआ है। बिभ्रदवासा, बड़े सुंदर दिव्य वस्त्र आभूषण सब अलंकार धारण किए हुए ठाकुर जी। और वैजयंतीम चमालाम, भगवान वैजयंती माला बहुत धारण करते हैं, उनको बहुत पसंद है। ये वाली वैजयंती नहीं जो आप जानते हैं, 5 फूलों से युक्त जो माला है उसको वैजयंती माला बोलते हैं। तुलसी कुंद मंदारा पारिजात सरोरुहैः, ये पुष्प है। ये
5 पुष्प जब गूंथते हैं माला में तो वो बनती है वैजयंतीम चमालाम। और ऐसी माला जो है ठाकुर जी गले में धारण करते हैं और चरण तक लटकती रहती है। भगवान को माला बहुत प्रिय है। और यदि वैजयंती नहीं मिलती है तो भगवान बनमाला, बनमाली हलायुधा, विष्णु सहस्त्रनाम में नाम आता है भगवान का। बनमाला धारण करके रखते हैं। माला पहनने का इतना शौक है ठाकुर जी को। तो वैजयंतीम चमालाम, और साथ में रंध्राण वेणु, बंशी को बजा रहे हैं ठाकुर जी। और बंसी जब बजाते हैं ना, किसी ने पूछा कि अरे बंसी तूने ऐसा कौन सा कार्य किया जो ठाकुर जी के अधरोष्ठ के तकिया लगाती है और ठाकुर जी स्वयं चरण कमल दबाते हैं आपके, रसामृत पान करती रहती है। कौन सा तूने पुण्य किया? बोले देखो बहन, मेरे अंदर तो कोई गुण नहीं है, लेकिन एक गुण है मेरे पास। क्या? मैं खाली रहती हूँ। मेरे अंदर छल कपट ईर्ष्या दंभ द्वेष पाखंड दिखावा छलावा कुछ भी नहीं है, खाली हूं। ठाकुर जी को प्रिय वही व्यक्ति है जो खाली रहेगा। और जो जिनके अंदर गंदगी भरी रहेगी ठाकुर जी को वो प्रिय नहीं है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सोम ही पावा। निर्मल मन भगवान को अति प्रिय है। तुम जैसे भी हो ठाकुर जी को समर्पित कर दो। संसार में आए तो आपके अंदर कोई ना कोई कमी तो होगी, बता दो ठाकुर जी को कि मैं सबके सामने भरे समाज में आपकी जो कमियां हैं भरे समाज में बताओ, भाई मेरे अंदर ये कमी है। पर बताता कौन है? पाखंड और दुनिया भर का। हम तो जी महाराज सेवक हैं, खूब सेवा करते हैं, ब्राह्मणों की भी खूब सेवा कर रहे हैं महाराज यहाँ। फिर कह देंगे महाराज ये ब्राह्मण बड़े खतरनाक लाए हुए हैं व्यास जी। कोई कहता खट्टा नहीं खाना, कोई कहता मीठा नहीं खाना, कोई कहता तीखा नहीं खाना, कोई कहता फीका नहीं खाना। बड़े खतरनाक ब्राह्मण है ये। अरे भैया सेवा कर रहे हो तो कर लो, नहीं करना है तो बोल दो, हम अपने आप ही बनाएंगे खाएंगे। सेवा करो, लेकिन सेवा में दिखावा नहीं होना चाहिए। सेवा का दूसरा नाम भजन है। ऐसे ऐसे संत महात्मा हैं जो सेवा ही करते हैं, कभी वो माला नहीं फेरते, क्योंकि तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो त्रिविध होत कल्याण। 3 प्रकार से ही कल्याण हो सकता है, मनसा वाचा कर्मणा। जो कर सकते हो वो करो। कुछ लोग ऐसे हैं कमर में दर्द है, वो यहाँ भंडारा नहीं चला सकते। आपके यहाँ तो बोटिया होते हैं, चलाते हैं बढ़िया दनादन, चाहे आपके कपड़े खराब हो कोई मतलब नहीं उनको, वहां दनादन दनादन चलाएंगे हैं। तो जिसके कमर में दर्द है वो न चलाए, वो बैठे बैठे झाड़ू की ही सेवा करे। माँ के दरबार में झाड़ू लगा दो, बैठे बैठे पोंछा ही लगा दो, बैठे बैठे बर्तन ही मांज दो। और जिसका शरीर ठीक है कि नहीं भाई मैं कर सकता हूं, तो वो दूसरे कार्य करे। लकड़ी लानी है उठा करके, बड़े बड़े पात्र उठाने हैं वो उठाए। और जो दोनों नहीं कर सकता वो बैठ के भजन करे, कम से कम कथा तो सुने चुपचाप से, निंदा चुगली तो ना करे। तो प्रसंगांतर न हो। यहां पर भगवान वैजयंती माला धारण किए हुए हैं और ऐसे भगवान ग्वाल बालों के साथ में वृंदारण्य में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसी भगवान की अद्भुत छवि का जैसे ही वर्णन सुखदेव जी ने सुना, तुरंत आंख खोल दिए। ऐसा कौन हो सकता है? इतना स्वरूप अच्छा है। जो व्यक्ति की, जिस व्यक्ति की सकल सूरत अच्छी हो, ये जरूरी नहीं कि वो मन से भी बहुत अच्छा होगा। अब अमित जी ने बढ़िया कीबोर्ड बजाया, आप दीवाने बने, इन्हीं के साथ चले गए। हम जी अब आपके साथ ही रहेंगे। आप तो महाराज मन मोह ही लेते हैं, अब हम आपका कीबोर्ड ही सुनेंगे। अब बाद में ये ले गए और बाद में तुमको कह भाग जाए यहाँ से, मारूंगा तो थप्पड़ तुमको। चला रहा है, घर से निकलवाना चाहता है मुझे। घर वाले कहेंगे पता नहीं कहाँ कहाँ से बाबा बैरागी लेके आता है, कीबोर्ड सुनाऊंगा कीबोर्ड सुनाऊंगा, भाग जाए यहाँ से। अब आपको बड़ा दुख होगा महाराज।
तो कोई सुंदर है शरीर से तो मन से सुंदर होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सुखदेव जी सोचते हैं रूप तो बहुत सुंदर है, और यदि मैं कहीं जाया और कहीं उसने ठुकरा दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए बिना स्वरूप के जाने मैं नहीं जाऊंगा। तब तक दूसरा जो शिष्य था वो दूसरा श्लोक बोल पड़ा। इसमें भगवान की करुणा का वर्णन है। क्या? अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्रिचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। ऐसे दयालु कृपालु की शरण में कौन नहीं जाना चाहता है, जिसने पूतना को भी वो गति प्रदान करी जो यशोदा मैया को बाद में मिलेगी। बताओ ऐसा कोई दयालु होगा? भगवान से बड़ा दयालु कौन होगा? कोमल, तुलसीदास जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? कोमल चित अति दीन दयाला, कोमल चित अति दीन दयाला, कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला, गीत अधम खग आमिष भोगी, गीत अधम खग आमिष भोगी, गति दीन्ही जहि जाचत योगी, गति दीन्ही जहि जाचत योगी, कोमल चित अति दीन दया, हो कोमल चित अति दीन दयाला। भगवान तो कृपा करने के लिए बैठे हुए हैं। तुम कहो तो सही कि हे प्रभु हे नाथ मैं तुम्हारा हूं। किसी ने कहा कि ठाकुर जी ने यदि कृपा ही करनी है तो फिर लोग परेशान क्यों होते हैं? सबके ऊपर कृपा कर दें, सब कल्याण हो जाए, सब दुखी नहीं होंगे। तो कहते हैं नहीं नहीं, यदि ऐसा हो जाए कर दे भगवान तो भगवान का ये संसार चलेगा नहीं। ऐसा यदि भगवान सबके ऊपर कृपा कर दे तो चलेगा ही नहीं। संसार तंत्र बाहित्वात रक्षापेक्षाम अपेक्षते। संसार तंत्र को चलाने के लिए ठाकुर जी ये अपेक्षा करते हैं कि कोई एक बार कहे तो सही, फिर मैं कृपा करूंगा उसके ऊपर। और जो एक बार कह दे कि भगवान प्रभु मैं तुम्हारा हूं बस देख ले, भगवान कहते सारी जिम्मेदारी मेरी। क्योंकि विष्णु पुराण में आता है एक प्रसंग, क्या? कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति यो मां स्मरति नित्यशः जलम भित्वा यथा पद्मं नरकात् उद्धराम्यहम्। महाराज जैसे कीचड़ को फाड़ करके जल बाहर निकल जाता है, ऐसा मेरा नाम लेने वाला यदि गलती से भी कहीं नरक में चला गया तो मैं हाथ पकड़ करके उसको वहां से भी खींच के ले आता हूं, उसके पापों को फाड़ करके और अपने धाम को प्रदान करता हूं। ऐसे कृपालु भगवान हैं। तो ऐसे भगवान की शरण में कौन नहीं जाएगा? कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। जो पूतना जिघांसया हंतुम इच्छा जिघांसा, जो हमेशा मारती ही रहती, बस काम ही मारने का ही है, बच्चों को मारती, और बच्चों को मारने से इतना भयंकर पाप लगता है। ऐसी पापिनी जो पूतना है उसको भी भगवान ने धातृचित गति प्रदान करी। जो ही भगवान के स्वभाव का वर्णन सुना खींचे चले गया, भैया और सुनाओ ना। बोले ना बाबा हमारे पास तो बस 2 ही थे, अब यदि और सुनना है तो हमारे गुरु जी के पास चलना पड़ेगा। आपके पिताजी हैं,
बोले आपके गुरुजी सिखा देंगे मुझे भी। बोले हाँ, आपके तो पिताजी हैं, उनको तो पता ही नहीं मेरा कौन पिता कौन कौन बाप। स्कंद पुराण में बड़ा वर्णन आता है व्यास जी का और सुखदेव जी का। सुखदेव जी कहते हैं मैं बाहर नहीं निकलूंगा, तो व्यास जी कहते हैं क्यों नहीं निकलोगे भाई, निकलना पड़ेगा कि आत्मना वही जायते पुत्र, आत्मा ही पुत्र बन करके उगरती निकलती है बाहर, और यदि पुत्र नहीं होगा तो पुत्र के बिना पिता की मुक्ति नहीं होती है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि बिना पुत्र के पिता की मुक्ति नहीं होती है, तो जो पशु पक्षी वो कैसे मुक्त हो जाता है। ऐसे बड़ा संवाद दिया हुआ है उसमें। आ गए, खींचे चले आए, भगवान की ऐसे स्वरूप हैं। हरे गुणा क्षिप्तमतिर भगवान वादरायणी अध्वगान अध्यगान महदाख्यानम नित्यम विष्णु जनप्रिय। भगवान के ऐसी निर्मल गुणानुवाद है कि जो ही सुन ले वही खींचा चला जाता है। सूत जी महाराज जी कहते हैं कि हे ऋषियों, सुखदेव जी व्यास जी के पास आए और व्यास जी ने उस दिव्य कथा को प्रदान किया। अब प्रार्थना करते हैं महाराज कि ये बताओ कि ये कथा कैसे 7 दिन के लिए प्रारंभ हो गई। सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी को निमित्त ही क्यों बनाया, कब की, कहां की, कैसे की, क्या कारण बना, ये सब सुनाइए। तो सूत जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं, यदा मृदे कौरव सृञ्जयानां वीरेष्वतिं वीरगतिं गदेषु ब्रिकोदरा विद्धगदाभिमर्षा भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। जब महाभारत संपन्न हो गया, विजय श्री पांडवों को प्राप्त हुई, अंतिम युद्ध चल रहा था, भीमसेन ने दुर्योधन की उरुदंड भेदन कर दिया, उस युद्ध भूमि में पड़ा हुआ है। गिद्ध देख रहे हैं कि ये कोई लाश पड़ी है, खाने के लिए आ रहे हैं, कुत्ते गीध सब आ रहे हैं, उनको भगाते भगाते परेशान हो गया, विकल हो उठा। उसके मन में एक ही इच्छा थी कि हम 100 भाई थे, 100 के 100 सब समाप्त हो गए और पांडवों में से एक भी नहीं मरा। सोच रहा था क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तब तक अश्वत्थामा जो गुरु द्रोणाचार्य जी का पुत्र है वो आया, बोला मित्र तुम्हारी ये दुर्दशा सिर्फ तुम्हारे कारण हुई है, क्योंकि तुमने सेनापति ही ऐसे नियुक्त किए जो रहते तो तुम्हारे तरफ थे, लेकिन हमेशा जय उन्होंने पांडवों की ही चाहिए। और है भी ऐसे, महाभारत में आता है कि जब द्रोणाचार्य जी, भीष्म पितामह आदि जब बाण छोड़ते हैं तो बोलते थे जयोस्तु पांडुपुत्राणाम, पांडुपुत्रों की जय हो, ऐसे बोल करके बाण छोड़ देते थे और विजय भी उनको मिली। तो बोले क्या करूं, बोले यदि तुम मुझे अपना, अभी भी तुम राजा हो और चाहो तो मुझे अपना सेनापति नियुक्त कर सकते हो, और यदि तुमने मुझे अपना सेनापति नियुक्त कर दिया तो मैं आपको वचन देता हूं कि मैं 5 पांडवों को सिर काट करके आपके सम्मुख रख दूंगा। दुर्योधन ने लालच दिया, बोलो यदि, पहले तो सोचा कि इतने बड़े बड़े योद्धा सब चले गए, ये क्या करेगा, लेकिन चलो इसकी भी देख लेते हैं। बोले राजा हूं मैं, और राजा को सेनापति चुनने का अधिकार है, अपने रक्त से तिलक कर दिया तुम्हारा, जाओ आधा राज्य का अधिकारी तुमको मैं बनाए देता हूं, और कदाचित यदि मेरे प्राण निकल गए तो पूरे राज्य का अधिकारी तुम बनोगे, अभी से मैं तुम्हारा अभिषेक करता हूं। अब बताओ, ब्राह्मण इतना शुद्ध होता है कि किसी अन्य वर्ण के लोग यदि ब्राह्मण का मस्तक भी छू ले तो तेज क्षीण हो जाता है, और आज एक क्षत्रिय ने अपने रक्त से ब्राह्मण के माथे पे रक्त से तिलक कर दिया। तिलक होते ही उसकी बुद्धि खराब हो गई, चल पड़ा मारने के लिए, आज पांडवों को समाप्त कर दूंगा। भगवान जानते हैं सब कुछ। भगवान ने इधर पांडवों को बोला कि आज विजयश्री की पहली रात्रि है, ऐसा है चलो चलते हैं भ्रमण करने। सबको लेके चले गए। द्रौपदी के पुत्र यहाँ सोए हुए हैं, और द्रौपदी के जो 5 पुत्र हैं वो पांडवों की तरह दिखते हैं। रात के अंधेरे में काक उलूकन न्याय
समझ में आया। काक उल्लू का न्याय का मतलब ये होता है कि उल्लू को दिन में नहीं दिखता है, रात को दिखता है। पंचतंत्र में एक बहुत बड़ी कथा है, बढ़िया है, पर कथा नहीं सुनाऊंगा, 4:30 टाइम हो गया है और जहां मुझे आज पहुंचना था वहां भी अभी पहुंच ही नहीं पाया, तो शायद इस प्रसंग को सुनाने के बाद मैं कथा को विश्राम दे दूंगा। हर इच्छा जहां तक चलेगी चलेगी, कथा तो पूर्ण करनी है। तो द्रौपदी के 5 पुत्र सोए हुए थे, उन्हीं के सिर काट करके और दुर्योधन के पास ला करके दे दिया। जो ही दुर्योधन ने देखा कि ओह 5 पुत्र लेकर के आ गया, 5 पांडवों को खत्म करके आ गया, बड़ा खुश हुआ। लेकिन जब नजदीक से देखा वो बोले ओहो ये तो पांडव नहीं पांडव पुत्र हैं, तुमने तो इनको मार करके कुल में हमें पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा, इतना बड़ा अनर्थ कर दिया तुमने। और उनको वरदान था कि उनके जब सुख और दुख इकट्ठा होंगे तो प्राण निकल जाएंगे। दुर्योधन के प्राण निकल गए। अब इधर जब द्रौपदी ने अपने मरे हुए पुत्रों को देखा, विकल हो उठी। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदद्बाष्पकलाकुलाक्षी तां सांत्वयन्नाह किरीटमाले। जो ही अपने पुत्रों को देखा विकल हो उठी, रोने लगी, चीखने चिल्लाने लगी। भगवान को तो सब कुछ पता था। भगवान ने देखा तो तान कान पांडवान सांत्वन आह आह आहतु आहु, लिट लकार में रूप बनता है। भगवान किरीटमाली पांडवों को सांत्वना देते हुए द्रौपदी को समझाने लगे कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और कारण भी निश्चित है, स्थान भी निश्चित है। समझाने लगे। इधर दुर्योधन अर्जुन ने ज्यों ही देखा, इन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा कर लिया, बहुत बड़ी प्रतिज्ञा करी कि मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। द्रौपदी तुम शांत हो जाओ, मैं उसको ला करके उसको प्राणदंड तुम्हारे सामने दूंगा। ऐसा प्रतिज्ञा करके अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए चल पड़े। इधर दुर्योधन ने भी प्रतिज्ञा करी कि मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पकड़ करके रस्सियों में बांध करके रथ में घसीटते हुए लाए। जो ही द्रौपदी की नजर पड़ी, बोला कि छोड़ दो इसको, इसको क्यों मार रहे हो? ये मारने योग नहीं है, ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है और गुरु की ही आत्मा इसमें वसती है। मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु, ये ब्राह्मण पुत्र है, गुरु पुत्र है, इसलिए छोड़ दो। भगवान ने बोला भाई देखो, आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसे शास्त्र कहते हैं। आतताई है कौन? मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरथम भीतम नरिपुम हंति धर्मविद। जिसने बालकों का वध किया हो, स्त्रियों का वध कर दिया हो, जो पागल हो, मतवारे हो, सोए हुए व्यक्ति को जो मार दे, उसका शास्त्र में वध कर देना चाहिए। लेकिन इधर अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तुमने प्रतिज्ञा करी है, भूल से भी कहीं ऐसा नहीं करना कि तुम अपनी प्रतिज्ञा तोड़ बैठो। छात्र धर्म का तुम पालन करना, अपनी प्रतिज्ञा मत भूलना। और द्रौपदी कह रही कि छोड़ दो, ठाकुर जी कह रहे हैं कि अपनी प्रतिज्ञा का पालन करो। क्या किया जाए? कि ठाकुर जी आप बताओ तो मैं करूं क्या? तो भगवान कहते हैं कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थितौ। गीता में भगवान कहते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण कहते हैं।
ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, लेकिन आतताई को मार देना चाहिए। ब्रह्मबंधुर न हंतव्य आतताई वधारण मयैवो भयमाम नातम परिपाह्यानुशासन। बोले जय हो महाराज, आप तो दोनों बातें कह रहे हैं कि मार भी दो और छोड़ भी दो। आप कभी तो सीधा बोल लिया करिए, टेढ़ी टाणों वाले सब टेढ़ा ही बोलते हैं। बोले तो यूं समझो कि माननीय पुरुषों का यदि अपमान कर दिया जाए, यही उनके लिए वध होता है। कहते हैं आज्ञा भंगो नरेंद्राणाम विप्राणाम मान खंडनम पृथक सय्या च स्त्रीणाम शस्त्रो विदितो वधा। शास्त्रों में आज्ञा की, राजा की आज्ञा का उल्लंघन कर देना, ब्राह्मण का अपमान कर देना, स्त्री को पति से अलग कर देना, यही शास्त्रों में वध सुनिश्चित है। सोई चमचमाती तलवार निकाली और अश्वत्थामा की चमकती हुई मणि को निकाल लिया और वपनम द्रविड़ादानम स्थानम निर्यापणम तथा सिर को मोड़ दिया, काले टिक्के लगा करके भेज दिया, अपमान करके, बेइज्जती करके, भयंकर गुस्से से लाल पीला हुआ। अब मैं तुम्हारे कुल में किसी को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि इसको पता है कि इनकी पुत्र वधू है, उसके गर्भ है, अंतिम वंश है, वंशज है इनका। जा करके वहां पर कह रहा कि मैं बदला लूंगा, अपमान का अपने बदला लूंगा। इधर भगवान अब पांडवों से कह रहे हैं कि पांडवों, मुझे बहुत दिन यहां रहते हो गए, अब मैं चलता हूं, क्योंकि द्वारिकावासी मेरा स्मरण कर रहे होंगे। भगवान जो ही जाने के लिए उद्यत हुए, एक पैर रखा रथ के ऊपर, एक चरण नीचे, तो ही चीखती चिल्लाती एक बाल विधवा आके दिखाई दी। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। जिस भगवान ने देखा ये कौन है, समझ गए कि ये अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है, क्योंकि अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, इनके गर्भ में बालक है, इसलिए ये सती नहीं हो सकी। क्या हुआ देवी? बोले प्रभु आप मेरी रक्षा करो, त्रिभुवन में कोई भी रक्षा करने वाला आपके अलावा मुझे नहीं दिखाई दे रहा। वहीं पर पांडव खड़े हैं, कुंती खड़ी है, भगवान भी खड़े हैं, लेकिन पांडवों को नहीं बोल रही है, क्योंकि उत्तरा जानती है कि जब द्रौपदी की लाज लूटी जा रही थी तब भी पांडव थे, रक्षा नहीं कर पाए। अंत में द्रौपदी जी ने जब ठाकुर जी को पुकारा तो सारी है कि नारी है कि नारी ही की सारी है अवतार लेकर के रक्षा की। इसलिए जानती है यदि मैंने एक क्षण भी विलंब किया तो मेरा गर्भ खत्म हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं प्रभु आप मेरी रक्षा मत करिए, लेकिन यदि आप इसकी रक्षा नहीं करेंगे तो कोई कुल में इनके पानी देने वाला नहीं बचेगा। इसलिए हे प्रभु मेरे गर्भ की रक्षा करिए। अब आप सोचिए, क्या किसी माँ की रक्षा किए बिना गर्भ की रक्षा किए हो सकती है? जब माँ जीवित रहेगी गर्भ तभी रक्षित होगा। भगवान ने तुरंत सूक्ष्म रूप धारण किया और गर्भ में प्रविष्ट हो गए। उत्तरा महारानी के गर्भ में परीक्षित जी ब्रह्मास्त्र से जले जा रहे हैं, उधर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया अश्वत्थामा ने। जो ही अंगारा बना चला आ रहा था वो ब्रह्मास्त्र परीक्षित से डर रहे थे, कांप रहे थे। तुरंत भगवान ने वहां पर जाकर के रक्षा की। परीक्षित ने देखा कि ये चतुर्भुज, चार रूप, चार हाथ धारण किए, शंख चक्र गदा पद्म लिए कौन आ गया है। भगवान के चित्त में हमेशा हमेशा के लिए वो झांकी विराजमान हो गई। और बच्चों के मन में बचपन में जो चीज बैठ जाती है दिमाग में वो कभी जाती नहीं है। भगवान ने गर्भ की रक्षा की। अंत में उपदेश देने लग गए भगवान, लेकिन उनके समझ में नहीं आया, पांडवों के समझ में नहीं आया, क्योंकि उपदेशक के प्रति जब आपकी निष्ठा नहीं होगी तो हम यहां से कुछ भी बोलते रहे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा।
यदि हमारे प्रति यदि आपकी निष्ठा होगी या कोई भी उपदेश करने वाला के प्रति निष्ठा होगी तो आपको वही बातें समझ में आएगी। तो ठाकुर जी ने सोचा किसी सफेद दाढ़ी वाले से इनको उपदेश करवाते हैं। ले गए ठाकुर जी और जा करके तुरंत उपदेश करवाया भीष्म पितामह जी से। राजधर्मान दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः। दान धर्म की व्याख्या करवाई, राजधर्म की व्याख्या करवाई। भीष्म गीता के नाम से ये जानी जाती हैं। दिव्य उपदेश यहाँ पर भीष्म जी ने उपदेश किया। अंत में ठाकुर जी से निवेदन किया भीष्म जी की, हे प्रभु आप जो है मेरी बेटी से शादी कर लें, इसके बाद मैं भी प्रयाण करूं। बोले बाबा तुम तो अखंड ब्रह्मचारी, भीष्म प्रतिज्ञा लेने के कारण शांतनु पुत्र, आपका नाम ही भीष्म पड़ा, आपकी कौन से पुत्री आ गई। तो 11 श्लोकों में दिव्य स्तुति करते हुए अपने पुत्री की विशेषता बता रहे हैं। क्या एक श्लोक गा लेते हैं। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। स्वसुखम उपगते क्वचित् विहरतुं स्वसुखम उपगते क्वचित् विहरतुं प्रकृति मुपेयषु यद भव प्रवाह। मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। ऐसे दिव्य 11 श्लोक गाए पुष्पताग्रा छंद में, क्योंकि धूप अगरबत्ती तो है नहीं। भगवान भीष्म जी ने 11 श्लोक लिए और उनकी माला बना करके ठाकुर जी को समर्पित की कि महाराज मेरी बुद्धि रूपी जो मति है उसके लिए मैं वर ढूंढ रहा हूं, आप उसे स्वीकार करें। और अंत में ठाकुर जी ने बोला ठीक है। ठाकुर जी खड़े रहे और अंत में भीष्म जी प्रयाण कर गए। समय पूर्ण हो गया है मेरे ख्याल से, और प्रसंग तो ये बहुत लंबे चौड़े हैं। इसी प्रसंग में 5-6 बज जाते, लेकिन अपनी वाणी को मैं यहीं विश्राम देता हूं।